हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपकी वन लाइनर की फॉर्म में होगी। ये आपकी 31 मई से लेके आपकी 6 जून तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके इसी तरीके से एग्जाम में आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये योजना अब वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दी है। पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कोरोना काल में 1 जून 2020 को शुरू की गई थी, तो इसको 6 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो ये पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी जो सब्जी वगैरह बेचते हैं ठेलों पर, इनके लिए है। इन्हें बिना सिक्योरिटी के आधार कार्ड पर लोन दिया जाता है और इनका जो लोन होता है वो किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त इनको 10,000 की मिलती थी, उसे बढ़ाकर अब 15,000 कर दिया गया है इस बार से। और दूसरी किस्त, जब ये पहली ऋण चुका देंगे तो दूसरी किस्त मिलेगी, जो पहले 20,000 की थी अब वो 25,000 की हो गई है। और तीसरी किस्त दूसरी ऋण चुकाने के बाद तीसरी होगी 50,000 की 3 किस्तों में ये ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और इस पर कुछ इंटरेस्ट भी लेती है सरकार, लगभग ये पूरे ईयर पर 11% ईयरली इंटरेस्ट इस पर रहता है। तो इस तरीके की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछी जा सकती है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। 1 जून ये 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कौन से मंत्रालय इसको कार्यान्वित करते हैं? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह पुरीवाला और वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जाती है। इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित किया गया है। नया आधार वर्ष क्या है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गणना वर्ष के लिए आधार वर्ष संशोधित कर दिया गया है। नया आधार वर्ष 2022-23 रखा गया है। पहले जो आधार वर्ष था 2011-12 था, इसको अब संशोधित करके 2022-23 कर दिया गया है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का गणना आधार वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य को अत्यधिक यूरिया के उपयोग से बचाने और किसानों को संतुलित पोषण प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय किसके पास है? ये तो आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान के पास है। तो इन्हीं के द्वारा ये एक अभियान चलाया जा रहा है, खेत बचाओ अभियान। अभियान किस लिए है? खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य को अत्यधिक यूरिया के उपयोग से बचाने और किसानों को संतुलित पोषण प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। ये अभियान चलाया जा रहा है 1 जून से 30 जून तक। ये आपको ध्यान रखना है, 1 जून से 30 जून तक पूरे 30 दिनों के लिए ये अभियान चलाया गया। इसकी शुरुआत पूछ सकते हैं कहाँ से की गई है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से इस अभियान की शुरुआत की है। ये भी पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मैसोलिना विश्नोई नामक एक नई छिपकली प्रजाति की खोज की गई है? देखिए, विश्नोई एक जनजाति भी होती है, तो ये विश्नोई भी इस छिपकली के नाम में जुड़ा हुआ है, मैसोलिना विश्नोई। तो ये जनजाति ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। तो ये नई छिपकली की प्रजाति जिसका नाम है मैसालिना विश्नोई, तो ये राजस्थान में पाई गई है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये ईवीएस के जिनमें पार्ट होता है, ईवीएस ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे टेट सी टेट दें, उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिस्टिना कोसोवा में आयोजित WTT फीडर महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि प्रिस्टिना कोसोवा में आयोजित WTT फीडर महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। ये मात्र 15 वर्ष की हैं। इनका नाम है दिव्यांशी भौमिक, जो आपको इमेज में दिख रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन इस टूर्नामेंट से कि प्रिस्टिना कोसोवा में आयोजित WTT फीडर महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी 15 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक बनी हैं। उन्होंने फाइनल में चीनी ताइपे की यी तियान को 3-2 से हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। चीनी ताइपे की खिलाड़ी यी तियान को इन्होंने 3-2 से हराया है।
इसके साथ ही वह जापान की मीवा हरिमोता के बाद WTT फीडर महिला खिताब जीतने वाली विश्व स्तर पर दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। भारतीय में सबसे कम उम्र की पहली खिलाड़ी 15 वर्षीय दिव्यासी भौमिक WTT फीडर खिताब जीतने वाली और वैश्विक स्तर पर दूसरी खिलाड़ी हैं, जो कि जापान की मीवा हरिमोता के बाद नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने भारत में व्यापक जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत में व्यापक जल संसाधन प्रबंधन करने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये इसरो के साथ किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में कई बार आपको बताया। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। ये सारे पॉइंट आपको बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2026 सीजन के दौरान IPL इतिहास में ऑरेंज कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? और भारतीय टीम में भी अभी इनका चयन हो गया है। तो सबसे कम उम्र में भारतीय टीम में चयन वाले भी खिलाड़ी भी यही बन गए हैं। इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय खिलाड़ी हैं। सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता? तो ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है, जिसने सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी में पुरुष युगल का खिताब जीता है। इन्हों को पता है आपको, खेल रत्न, जो खेल के क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये पूछ लिया जाता है। तो इनको किस वर्ष में मिला था? तो ये जोड़ी को 2023 में मिला था। खेल के क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो इन्हें वर्ष 2023 में इन्हीं को मिला था, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी गया है और बराबर पूछा जा रहा है। ये वर्ष पूछा जाता है किस वर्ष का मिला इन्हें, तो 2023 का मिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये अब भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए हैं एडमिरल कृष्णा स्वामी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, कृष्णा स्वामी का काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये अब भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। वहीं अभी नए CDS बने हैं, आप बता सकते हैं नए CDS कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है उनका भी। CDS का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली वरिष्ठ वकील कौन है, जो इतिहास में इस प्रकार पदोन्नत होने वाली केवल दूसरी महिला बनी है? तो इनका नाम है V मोहना। ये बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। तो ऐसा करने वाली इतिहास की ये दूसरी महिला हैं V मोहना। ये आप जो इमेज में देख रहे हैं ये हैं V मोहना, जो बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट में इन्हें न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुई हैं। इनसे पहले कौन अपॉइंट हुई थी जब ये दूसरी हैं? तो इनसे पहले जो अपॉइंट हुई थी वो थी इंदु मल्होत्रा। 2018 में बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश अपॉइंट होने वाली पहली महिला वकील थी। तो अब दूसरी बन गई हैं V मोहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप इंपॉर्टेंट स्टार्स लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़िएगा, किस भारतीय राज्य ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है? तो ये राजस्थान को किया गया है। राजस्थान सरकार ने तंबाकू न लोग इस्तेमाल करें इसलिए बहुत जागरूकता अभियान चलाए। अलग अलग स्कूलों में उन्होंने बताया गया है कि 80,000 से अधिक स्कूलों में उन्होंने अलग अलग नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है कि तंबाकू किस तरीके से नुकसानदायक है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इन्हें WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। वैसे 31 मई को ये वर्ल्ड नो तंबाकू दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में 4 साल के अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के एग्जाम्स के लिए। तो ये राजीव कृष्ण अब उत्तर प्रदेश में पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक अपॉइंट हो गए 4 साल के अंतराल के बाद। हाल ही में किस देश ने भगवान बुद्ध के 2 मुख्य शिष्यों के पवित्र अवशेषों को औपचारिक रूप से प्रसिद्ध मठ में स्थापित किया है?
तो ये मंगोलिया में ले जाए गए हैं, मंगोलिया में स्थापित किए गए हैं। भगवान बुद्ध के 2 मुख्य शिष्यों के पवित्र अवशेष औपचारिक रूप से प्रसिद्ध मठ में। मंगोलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, उलान बाटोर इसकी कैपिटल है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, उलान बाटोर। मंगोलियन तुगरिक तो इसकी मुद्रा है, उलान बाटोर कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कम जल भंडारण के कारण चर्चा में रहा मैट्टूर बांध, मैट्टूर बांध किस प्रमुख नदी पर बना है? तो ये मैट्टूर बांध कावेरी, तमिलनाडु की कावेरी नदी पर बना हुआ है। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है, मैट्टूर बांध का संबंध किस नदी से? तो कावेरी से, और ये तमिलनाडु में। मई 2026 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो DK शिव कुमार, सिद्धारमैया की जगह अब DK शिव कुमार हो गए हैं कर्नाटक के नए CM। ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए लॉन्च किए गए AI सक्षम बहुभाषी चैटबॉट का नाम क्या है? तो सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक लॉन्च किया गया है AI सक्षम बहुभाषी चैटबॉट, सभी भाषाओं में है। जैसे कि संविधान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उन सभी भाषाओं में, इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। तो इस चैटबॉट का नाम दिया गया समाधान दीदी। तो ये केंद्र सरकार का है, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए समाधान दीदी। 2026 में खेले गए इंडियन प्रीमियम लीग का कौन सा संस्करण था? तो ये वर्ष 2026 में जो IPL हुआ है इसका संस्करण था ये 19वां। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2026 में ये 19वां खेला गया है, जिसमें RCB रॉयल चैलेंजर बंगलौर जीती है गुजरात टाइटंस को हराकर। रजत पाटीदार इसके जो थे कप्तान थे, इसके जो थे शुभमन गिल थे, ये पता होने चाहिए पॉइंट आपको कई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा हवा से सतह में पर मार करने वाली किस स्वदेशी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो ये रुद्र M2 का परीक्षण किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? अभी बहुत बवाल हुआ CBSE का कॉपी जांच को लेकर, नीट पे भी बवाल हुआ, शिक्षा मंत्री घिरे हुए हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कई बार नीट का पेपर लीक हो चुका है उन्हीं के शासनकाल में, देना चाहिए उनको हालांकि इस्तीफा, जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष चेंज कर दिए CBSE के। ये अब बन गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम, राहुल सिंह थे उनकी जगह थे, इनके आ गए। और सचिव भी चेंज किए गए, 2 लोगों पर कार्रवाई की गई। सचिव बन गए वरुण भारद्वाज। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा, इन पर कार्रवाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसने हाल ही में अपने 6 वर्ष पूरे किए? तो इसके बारे में बताया हमने पहले क्वेश्चन में, 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मतलब सत्र होता है, इसको भारत के प्रधानमंत्रियों के द्वारा भी संबोधित किया जा चुका है, अध्यक्षता की जा चुकी है, लेकिन अभी जो इसका 81वां सत्र होगा इसके अध्यक्ष चुने गए हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री वर्तमान में जो है खलीलुर रहमान। इंपॉर्टेंट है, ये भारत की यात्रा पर भी आए थे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि वर्तमान में बांग्लादेश के विदेश मंत्री कौन है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहे, भारत की यात्रा में आए। इसके अलावा अब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र भी अध्यक्षता करेंगे। तो खलीलुर रहमान, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाली वेनेजुएला की वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? वेनेजुएला अब सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा यहाँ के राष्ट्रपति को इनकी पत्नी सहित किडनैप कर लिया गया था। निकोलस मादुरो को इन सोते समय उनके बेडरूम से पूरा तरीके से अगवा कर लिया था। अब वेनेजुएला पे एक तरीके से अमेरिका ही अपनी चला रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा तेल के साधन है, बताया जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल भंडार जो है वेनेजुएला पे है, तो इसका कब्जा अब पूरी तरीके से अमेरिका में है और भारत भी अब यहीं से तेल खरीद रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी रॉड्रिगेज, तो अभी भारत के दौरे पे आई जून माह में, भारत के प्रधानमंत्री से भी मिली, तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मिशन स्नेह जोरी किस राज्य के अनूठे रेशम क्षेत्र को बदलने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है? मिशन स्नेह जोरी किस राज्य के अनूठे रेशम क्षेत्र को बदलने के लिए एक व्यापक पहल है? तो असम के। मिशन स्नेहजोरी असम राज्य में चलाया जा रहा है, जो रेशम क्षेत्र से संबंधित है, रेशम के उत्पादन से रेशम में और अच्छे तरीके से आगे
काम वगैरह करने के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी को हाल ही में उनके स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस के लिए उनके धर्मशाला निवास पर किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है कि मेडिटेशंस किसके पुस्तक है या किसका है, किससे रिलेटेड है। तो स्पोकन वर्ड एल्बम है ये, तो ये दलाई लामा से रिलेटेड है, इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश से S-400 वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली, जिसे सुदर्शन के नाम से जाना जाता है या दिया गया, भारत में इसे सुदर्शन नाम दिया गया है, रूस तो इसको S-400 कहता है, तो इसका चौथा स्क्वाड्रन रन प्राप्त किया है, तो रूस से प्राप्त किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने शोधकर्ताओं ने हाल ही में हॉवर फ्लाई की 2 नई प्रजातियां एरिस्टोलिनस सेफरेनस और एरिस्टोलिनस ब्रूनेटी की खोज की है। इन्हें भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में खोजा गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के गंगा मैदान में खोजी गई हैं। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है। यहाँ 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में हो रहे हैं। ये पॉइंट बनते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में ASI के हस्तक्षेप के कारण चर्चा में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है विरूपाक्ष मंदिर। हाल ही में मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो मैटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर बनी है, मैटे फ्रेडरिक्सन, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 5 देशों को 2027-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 2027-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबैगो और जिम्बाब्वे को चुना गया है। आगामी जीवनी संस्मरण द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स के लेखक कौन है? तो ये अंतरिक्ष पर गए थे, आप सबको पता होना चाहिए, 2025 में शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत। तो इनके ये संस्मरण है, इनके द्वारा ही ये पुस्तक की रचना है, संस्मरण है ये शुभांशु शुक्ला का। तो ये उत्तर प्रदेश से विशेष तौर पर बिलोंग करते हैं, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था और इनको काफ़ी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी मिला 2026 का, और इसके अलावा अशोक चक्र शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र भी दिया गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बने थे जो अंतरिक्ष में गए थे। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे ये। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ में एक सड़क का नाम भी इनके नाम पर रखा गया। ये सारे पॉइंट आपको बार बार बताए गए, ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 से 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक समूह में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? तो जून 2026 से 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए वर्ल्ड बैंक समूह में भारत के कार्यकारी निदेशक नीलकंठ मिश्रा अपॉइंट किए गए हैं। अजय बंगा तो हैं यहाँ के अध्यक्ष जो भारतीय मूल के हैं, ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने उन्नत डेटा इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए प्रतिष्ठित फिनेकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये एक बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक, इसके द्वारा जीता गया है। मई 2026 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो ये वेनेजुएला, मैंने बताया डेल्सी रोड्रिगेज यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो भारत की यात्रा पर भी आई। तो ये भारत अमेरिका के कहने पे या किसी भी तरीके से अब तेल यहीं से खरीद रहा है। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता वेनेजुएला का बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 100वां रामसर स्थल बना सुरहा ताल, जिसे हम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो भारत में अब टोटल 100 रामसर साइट हो चुके हैं, सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। 100वां रामसर साइट का नाम क्या है? सुरहा ताल। इसे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। स्वतंत्रता सेनानी रहे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी, तो इनके नाम से भी जानते हैं। तो ये बलिया में है, बलिया उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ये बलिया उत्तर प्रदेश की जगह है, तो यहाँ पर स्थित है ये। तो पूरे 100 हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 13 हो चुके हैं।
और पूरे मतलब सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20 हैं। ये पॉइंट तो आपको अच्छे तरीके से लर्न हो गए होंगे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के माई भारत प्लेटफॉर्म को किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब दिया गया? तो माई भारत प्लेटफॉर्म को एक उपलब्धि है जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। उपलब्धि है एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सर्वाधिक उपयोगकर्ता। इसमें रिकॉर्ड बनाया है माई भारत क्विज ने, इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। हाल ही में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर में उद्घाटित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने जीता है? तो पहली बार किसी भारतीय के द्वारा नॉर्वे शतरंज 2026 मतलब नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता गया है वर्ष 2026 में। तो ये आर प्रज्ञानंद हैं। इन्होंने नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया, जो कि दुनिया के नंबर 1 चेस के खिलाड़ी हैं। काफ़ी उनके द्वारा जीते गए हैं अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग के अनुसार कौन सी भारतीय मुक्केबाज महिलाओं की 57 किलोग्राम श्रेणी में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई? तो ये भारत की जैस्मीन लंबोरिया हैं, जो 57 किलोग्राम श्रेणी में खेलती हैं। तो ये नवीनतम विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग आई है, इसमें ये विश्व में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं। जैस्मीन लंबोरिया, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं जैस्मीन लंबोरिया। तो ये विश्व में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गई हैं 57 किलोग्राम वर्ग में, और ये भारत की हैं जैस्मीन। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे वन लाइनर जो कि एक वीक के थे, 31 मतलब आपके मई से लेकर जून तक के, 6 जून तक के इम्पोर्टेंट थे 7 डेज़ के। इसके अलावा 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं 1, 2, 3 करके। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अप्रैल 2026 में किस राज्य में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन सीटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? तीसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य शहर को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का आधिकारिक औपचारिक रूप से दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के तीनों। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।